अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चंद्रप्रभ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। बोले परम पूज्य मुनिवर 108 विमल सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही बब्बात्माओं, आचार्य भगवंत ने एक दोहा लिखा है, हुआ पतन बहु बार है, हो करके उत्थान। हुआ पतन बहु बार है, हो करके उत्थान। वही सही उत्थान है, ना हो पतन सम्मान। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या कहा है इस दोहे में? महाराज अर्थ बताओ तब तो समझ में आएगा। अब हिंदी है, हिंदी का भी अर्थ बताएं क्या? संस्कृत में हो, प्राकृत में हो, इंग्लिश में हो तो फिर भी ठीक है। अब हिंदी में ही हमने कह दिया है। ये कह रहे हैं हिंदी की भी डिक्शनरी होती है। हुआ पतन बहु बार है, अनेकों बार हमारा पतन हुआ है। पाकर के उत्थान, उच्च उच्च पदों को प्राप्त करके भी हमारा पतन हुआ है। यहां तक कि नोबे ग्रेविक तक अहेमेंद्रों के पदों को प्राप्त हो गए, लेकिन फिर वहां से पतन होकर के फिर हुए राजा महाराजा, ऐसे पदों को प्राप्त होकर के और फिर पतन हो जाता है। क्योंकि हम वैभव में ऐसे लिप्त हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में आचार्य भगवंतों ने इस प्रकार की प्रार्थना की कि भगवान मुझे ऐसा पुण्य नहीं चाहिए, मुझे ऐसा वैभव नहीं चाहिए जो वैभव, जो पुण्य हमारा पतन करा दे। पापानुबंधी ऐसा पुण्य मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे लिए नीचे गिराने वाला है। इसलिए शास्त्रों में ऐसी कथाएं रख दी गई। एक राजा था, उसका बड़ा वैभव था। उस वैभव में ऐसा वह लिप्त हो गया कि समय कैसे निकल गया विषय भोगों में पता ही नहीं चला। नगर में एक मुनिराज का आगमन हो गया। मुनिराज अवधि ज्ञानी के धारी थे।
सभी लोग मुनिराज की दिव्य देशना सुनने के लिए पहुँचे, तो वह राजा भी, उसको पता चला कि महाराज अवधि ज्ञानी हैं, तो उनसे भी हम कुछ पूछेंगे। और वह भी महाराज के दर्शन करने के लिए निकल पड़ता है। महाराज की दिव्य देशना जैसे ही पूर्ण होती है, सब लोग तो नियम संकल्प लेकर के चले जाते हैं। राजा को तो क्या चाहिए था? राजा तो इस विचार करके आया था कि मैं महाराज से जाकर के अपना भविष्य पूछूंगा। और वह महाराज से निवेदन करता है कि महाराज, मेरा भविष्य क्या होगा? तो महाराज कहते हैं कि जैसा तुम्हारा वर्तमान होगा, वैसे ही भविष्य होगा। वर्तमान में हम जैसा आचरण करते हैं मन वचन काया की प्रवृत्तियों के माध्यम से, भविष्य में हम वैसा प्राप्त करते हैं। महाराज, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं भविष्य में क्या बनूंगा। वैसे तो अगर कोई शास्त्र का ज्ञाता हो तो वह जान लेता है कि हमारा अतीत क्या है और मेरा भविष्य क्या है। आपका अतीत आप जानते हैं? नहीं जानते? लेकिन अनुमान से तो आप जानते हैं कि हमारा अतीत अच्छा रहा होगा, इसलिए जैन कुल मिल गया। और वर्तमान अगर ऐसे ही भगवान की पूजा का पाठ करते हुए अगर व्यतीत हुआ तो भविष्य भी बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन उसकी इतने में संतुष्टि नहीं थी। और महाराज बताओ, मैं महाराज कहते हैं विषय भोगों में लिप्त रहते हुए ये वैभव तुम्हें मिला है और तुम्हारा आयु बंद हो चुका है। अब कुछ कर नहीं सकते। महाराज, आयु बंद हो गया है तो मैं किस गति में जाऊंगा? महाराज ने कह दिया, तुम त्रियंच गति में जाओगे। त्रियंच आयु का बंध तुम्हारे लिए हो गया। अब जिज्ञासा और बढ़ती गई और पूछा, त्रियंच गति में भी तो एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री है, मैं कौन सी इंद्री में जन्म होगा? तो महाराज ने कह दिया, तुम 3 इंद्री कीड़ा बनोगे। अब 3 इंद्री कीड़ा बनूंगा। महाराज, ये और बता दो कि मैं कहाँ का कीड़ा बनूंगा। महाराज कहते हैं, ये मत पूछो। अब महाराज ने कहा कि ये मत पूछो तो अब जरूर, आप तो सब ज्ञाता हैं, आप बता दो। तो महाराज ने कहा कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी और मर करके मल के कीड़ा बनोगे। तुम अपने ही स्थान पर, अपने शौचालय में और अगर विश्वास ना हो तो यहां से जाओगे तो 2 घटनाएं घटेंगी। जब आप अपने महल में प्रवेश कर दोगे, उसके पहले आप जो घोड़े से जाएंगे, उस घोड़े की टाप से कुछ मल आपके मुख के ऊपर लग जाएगा। दूसरा, आपका छत्र भंग हो जाएगा। ये 2 घटनाएं घट गई तो
समझ लेना 7वें दिन तुम्हारे ऊपर वज्र गिरेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बस राजा ने विचार किया कि अब ये घटनाएं, महाराज तो सत्य बोलते हैं फिर भी चलते हैं और वापस लौट करके जाता है और ये 2 घटनाएं घट जाती हैं तो वह निश्चित मान लेता है कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होना है। और अपने बालक से जाकर के वह कहता है कि पुत्र, ऐसी ऐसी घटना घटने वाली है और मैं ऐसे स्थान पर मर करके जन्म लूँगा और ऐसे स्थान पर मैं रहना नहीं चाहूँगा। तुम मुझे मार देना जिससे मैं अन्य गति में चला जाऊँगा। जब पुत्र ने सुना तो पुत्र को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। और राजा ने भी अपनी व्यवस्था कर ली कि 7वें दिन मृत्यु होना है तो क्यों ना मृत्यु से बचा जाए। कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए कि वज्र गिरना है और जहाँ वज्र का कोई असर ना पड़े, ऐसे स्थान पर पहुंच जाऊं तो बच जाऊंगा। और व्यवस्था भी ऐसे ही कर ली गई। एक बड़ी संदूक में उस राजा को बैठाया गया, ऑक्सीजन ली गई और जिस समय वज्र गिरना था उसके पूर्व ही जल में उस संदूक को छोड़ दिया गया। और जैसे ही वह जल में संदूक नीचे जाती है और एक बड़ा मत्स्य नीचे से आता है और संदूक को बहुत जोर से ऊपर उछाल देता है। और जैसे ही वह ऊपर आती है संदूक, उसी समय वज्र गिर जाता है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही मृत्यु को प्राप्त हुआ, पुत्र को पता चला और पुत्र ने, पिताजी ने ऐसा कहा था, सब मूर्छन जीव है, वह वहां पर उत्पन्न हो गया। हुआ पतन बहुबार है, हो करके उत्थान। आप लोग पर्युषण पर्व में जब 10 लक्षण पूजा करते हैं उस समय एक पंक्ति आती है, भूप कीड़ों में गया। राजा कहाँ चला गया? कीड़ों में चला गया। और कहाँ का कीड़ा बना। और जैसे ही पुत्र ने जाकर के देखा कि देखें तो वही कीड़ा जैसा बताया था वही है, मतलब ये पिताजी है। और पिताजी ने कहा था कि मुझे मार देना, यहाँ रहना नहीं है। और जैसे ही डंडा उठा करके उसको मारने के लिए उसकी ओर बढ़ाते हैं और अंदर हो जाता है। अब वह मरना नहीं चाहता। फिर पुनः बाहर आता है और मारने को जैसे ही होते हैं अंदर हो जाता है। ऐसे बार बार ये प्रक्रिया की गई। जब देख लिया कि पिताजी अब मरना नहीं चाहते, इनको यहाँ ही अच्छा लग रहा है, तब इस दृश्य को देख करके पुत्र के लिए वैराग्य हो गया और वह महाराज के पास जाकर के सब घटना के बारे में बताता है। और महाराज से पूछता है कि महाराज अब वो मरना क्यों नहीं चाहते? पहले तो उन्होंने ऐसा कहा था। तो महाराज कहते हैं, यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मात् दन्यत्र साना गच्छति। जो जहाँ पर रहने लगता है उसको वहीं पर अच्छा लगने लगता है, और जिसको जहाँ अच्छा लगने लगता है
फिर वह वहीं रम जाता है। आप लोग यहाँ उदयनगर में रहने लगे हैं तो आपको अब यही अच्छा लगता है, अब और कहीं जाना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसे चंदाप्रभु भगवान हमारे लिए कहाँ मिलेंगे। ये तो फिर भी ठीक है, अच्छे भाव है, लेकिन हमें अपना घर ही अच्छा लगता है, वो चंदाप्रभु भगवान की याद ही नहीं आती। और जब यहाँ से आप कहीं बाहर जाते हो ट्रेन में, तो फिर क्या करते हो, वापसी का भी रिजर्वेशन पहले चाहिए, अगर मिल रहा है तो, अभी नहीं तो नहीं जाएंगे। यानी अपने घर के प्रति किस प्रकार का वह मोह हो जाता है कि हमें यहाँ ही अच्छा लगना, यानी यह जीव गति सुखी होता है, जिस गति में चला जाता है उसी गति में उसको अच्छा लगने लगता है, चाहे कैसी भी पर्याय क्यों ना हो। ऐसी निंद से निंद पर्याय प्राप्त करके भी उसको वहीं पर अच्छा लग रहा है और अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहता। ये स्थिति हो जाती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि वही उत्थान सही है, जिस उत्थान के बाद फिर पतन ना हो, बल्कि क्या हो, सम्मान हो। जहां जाएं वहां सम्मान ही सम्मान मिले, तो ये मनुष्य जीवन सार्थक है, नहीं तो कोई भरोसा नहीं। विषय भोगों में अगर अपनी जिंदगी लगा दी, कब आयु बंद हो जाए कोई पता नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि आयु बंद होने के पहले संकल्प आप ग्रहण कर लो, कोई ना कोई ऐसा दृढ़ संकल्प कर लो जो संकल्प आपके लिए दुर्गति में जाने से बचा ले। डरो मत, ये संकल्प हमारा टूट जाएगा, इसलिए हम नहीं ग्रहण कर रहे। संकल्प से डरते हो, जब विवाह करते हैं उस समय भी तो कुछ संकल्प कराए जाते हैं, उस समय नहीं डरते, हम संकल्प नहीं कर रहे हैं, हम विवाह नहीं करेंगे, हम तो वैराग्य धारण कर रहे हैं, उस समय नहीं कहते। आप तो पंडित जी जो संकल्प कराना है सबके लिए हम तैयार हैं। यानी आप बहुत दृढ़ संकल्पी हुआ करते हैं, इसलिए जो धर्म संबंधी आप संकल्प कर लेते हैं, ये संकल्प आपके जीवन का कायाकल्प करा देते हैं, चाहे वह छोटा भी क्यों ना हो, लेकिन दृढ़ता होना चाहिए। एक रात्रि के भोजन का त्यागी, जिसने चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर दिया है और संकल्पित है अब दुर्गति में नहीं जा सकता, जिसने संकल्प ले लिया है कि मैं छना हुआ पानी पीऊंगा, दुर्गति में नहीं जा सकता, जिसने परिग्रह का परिमाण कर लिया है अपने जीवन में कि बस इतना ही रखूंगा, दुर्गति में जाने से बच जाएगा। ये ऐसे संकल्प हुआ करते हैं। कहते हैं अगर किसी ने 3 आयुओं का बंध कर लिया तो अब वह अणुव्रत और महाव्रतों को धारण नहीं कर सकता, ले नहीं सकता। इसलिए जब तक इन ऐसी आयुओं का बंध ना हो तब तक आप व्रतों से संयुक्त हो जाओ। जब एक सियार होकर के रात्रि में चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर सकता है, तो आप सब लोग तो पढ़े लिखे होशियार हैं, फिर आप क्यों डरते हो? हैं? होशियार हैं, क्योंकि उस सियार देखो वो पढ़ा लिखा नहीं था, बाहर उजेला था,
और नीचे बावड़ी के अंदर जाता है वहां अंधेरा है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे होता है, बाहर उजेला है अंदर अंधेरा है। आप होते तो अभी अभी बाहर उजेला देख के आए हैं, लाओ। महाराज ने कहा था जब तक उजेला है बाहर देख के उजेला आए हैं, भीतर अंधेरा है तो चल जाएगा, लाइट चलेगी कोई बात नहीं, अभी बाहर व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि आप लोग सब पढ़े लिखे हैं। श्री आचार्य जी ने एक हाइकू बनाया, हम अधिक पढ़े लिखे पे पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे पे कम समझदार। हम अधिक पढ़े लिखे पे कम समझदार। पढ़े लिखे तो हम अधिक हैं लेकिन समझदार कम हैं। पक्षी जो होते हैं उनके लिए स्कूल खुले हैं? नहीं खुले। फिर भी जैसे ही शाम होती है और सब खाना पीना बंद कर देते हैं। क्यों? आपसे पूछना चाहते हैं। क्यों खाना पीना बंद? लाइट भी जल रही होगी और आप नीचे दाना डाल दो तो कोई भी पक्षी उतर करके वृक्ष से नीचे, चाहे पक्षी हो चाहे कबूतर हो कोई भी हो, रात में वह चुकता नहीं। आज भी वह प्रकृति का नियमों का पालन कर रहे हैं और हम कितने उल्लंघन करते चले जा रहे हैं ये आप विचार कर सकते हैं। पक्षी अभी भी सुधरे हुए हैं। हाँ, कुछ कुछ ऐसे पशु आदि होते हैं जो आपकी सोबत में आकर के बिगड़ जाते हैं। संगति का असर है। एक बार हमारा चतुर्मास हुआ एक स्थान पर, लोगों ने बताया कि महाराज एक यहाँ पर ऐसा घोड़ा है। कैसा घोड़ा है? जो घोड़ा टीवी देखता है। कैसा है? टीवी देखता है, वहीं बाहर टीवी लगी हुई है और वो टीवी बहुत गौर से देखता है, उसको बहुत आनंद आता है। और अगर टीवी बंद कर दी किसी ने तो फिर वह रूठ जाता है, कुछ खाता पीता नहीं। और अगर चालू कर दो टीवी तो खाना पीना फिर चालू कर देता है। तो हमने सोचा ये आप लोगों की संगति का प्रभाव है कि पशु भी अब इस प्रकार की आदत उनने भी पाड़ ली है। आप क्या कर रहे हैं ये मनुष्य जीवन पा करके? अगर आप संकल्प नहीं करते तो फिर उत्थान होकर के भी हमारा फिर पतन हो सकता है। हुआ है, कई बार हुआ है। इसलिए इसी में मत रम रहो। हमने ऐसी दुर्गतियों में जाकर के बार बार भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान एक बार इन दुर्गतियों से हमें बाहर निकाल लो। जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा और यहाँ पर अपना कल्याण करूंगा, कल्याण के मार्ग में लगूंगा, लेकिन आपको सब चीजें मिल जाती हैं तो आप भूल जाते हैं कि हमारे क्या संकल्प थे। इसलिए आप लोग ऐसे ही इन कार्यों को प्रतिदिन करते रहना। ये तो विधान कभी कभार होते हैं, लेकिन जिनालय में भगवान विराजमान हैं और जिनालय में भगवान जब विराजमान हैं तो प्रतिदिन उनका क्या करना चाहिए? अभिषेक पूजन आदि करना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने कहा जो गुरुओं की सेवा किए बिना, प्रभु की पूजा किए बिना वह भोजन करता है, वह भोजन नहीं, वह पाप का भक्षण करता है। और ऐसा जीव जो भगवान की पूजा पाठ नहीं करता, गुरुओं की सेवा नहीं करता और भोजन तो
बार बार करता है, ऐसा व्यक्ति अधो ब्रजेत दुर्गति का पात्र होता है। लेकिन जो प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा आराधना करके, गुरुओं की सेवा करके, गुरु तो हमेशा हमेशा आपके पास नहीं रहते, उनकी सेवा कैसे करें? कोई बात नहीं, प्रभु तो आपके यहाँ हमेशा विद्यमान है। पर ऐसी जिनेंद्र भगवान की ये पूजा प्रतिदिन करना चाहिए। एक दिन भगवान की जो पूजा की जाती है उसका फल कितना मिलता है? इतना फल मिलता है कि जो जीवन भर कमाओगे उसकी कमाई एक तरफ रख देना, और एक दिन भगवान की अभिषेक पूजन की कमाई एक तरफ उसका फल रख दोगे तो तराजू जो है ना आपकी पूजा वाला भारी पड़ जाएगा। और एक दिन अगर आप पूजा नहीं कर रहे हो, छूट जाती है, तो कितना बड़ा घाटा हमारा होता है आप लगा सकते हैं। कितना बड़ा घाटा। तो फिर क्यों हम वंचित रह रहे हैं? क्यों महाराजों को कहना पड़ रहा है कि भैया पूजा करने आओ? नहीं, समझदार व्यक्ति तो ऐसे कार्यों को प्रतिदिन करता है। जो सम्यक दृष्टि होते हैं वह निरंतर ऐसे देव सास गुरु की भक्ति में तत्पर होते हैं। और जिनको अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है तो ऐसे विधान आदि करने के माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की पूजा आदि करने से। सम्यक तो वर्धनी ये क्रिया है, सामान्य क्रिया नहीं है, सम्यक तो वर्धनी क्रिया कहा है। इससे हमारा सम्यक दर्शन वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। आप लोग इन अनुष्ठानों को करके अपने सम्यक दर्शन को ऐसे ही वृद्धिंगित करते चले जाएं। और आज से अब संकल्प हो जाओ कि अब ये विधान में बैठे हैं, जैसी हमारी पूजा ये हो रही है, अब हमारी मंदिर में भी प्रतिदिन ये पूजा होगी। अगर आप इस प्रकार से संकल्पित होते हैं तो समझ लेना ये मनुष्य जीवन आपका सार्थक हो गया। और इसकी महिमा तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि अगर हम जिनेंद्र भगवान की प्रतिदिन अच्छे द्रव्य चढ़ा करके पूजा करते हैं तो इसका फल, ये तो जघन्य फल बताया है, उत्कृष्ट फल क्या है? तो उत्कृष्ट फल है मोक्ष की प्राप्ति। और जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक संसार के अच्छे अच्छे श्रेष्ठ सुख इसके माध्यम से मिलते हैं। इसलिए सब छूट जाए, छूट जाने ना। ऐसा कहावत थी कि भैया घर में कहते थे 100 काम छोड़ करके पहले भोजन कर लो, अगर भोजन हो गए तो फिर सब कर लोगे। तो 100 काम छोड़ करके भोजन करो, और 1000 काम छोड़ करके अगर राजा ने कोई आज्ञा दी है तो उस राजा की आज्ञा का पालन करो, और 1,00,000 कार्य छोड़ करके सबसे पहले जिनेंद्र भगवान की पूजा करो। राजा की आज्ञा का भी उल्लंघन कर दोगे, समय पे नहीं पहुंचोगे, और राजा पूछेगा क्यों? हमने समय पे बुलाया था, आप क्यों नहीं आ पाए? और अगर आपने कह दिया मैं 3 लोक के नाथ की पूजा कर रहा हूँ, तो वह आपको दंड नहीं, आपका सम्मान करेगा। आपको भैया ये तो बहुत धर्मात्मा है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान की पूजा करने वाला जहाँ जाता है उसका सम्मान होता रहता है। इसलिए ऐसे मत गमाना, ये बहुत अच्छा मौका आप लोगों को मिला है। अगर जो पूजा करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा आशीर्वाद है, जो नहीं करते हैं अभी सिद्ध चक्र की शुरुआत से वो पूजा करें और
अब ऐसा कार्य करें कि कभी अब उनका पतन ना हो, सम्मान हो। ऊपर जाएं तो ऊपर सम्मान हो, नीचे आए तो नीचे सम्मान हो, फिर ऊपर फिर नीचे करते करते सीधे एक बार 3 लोग के तिलक बन करके सिद्धालय में विराजमान हो जाएं तो हमेशा उनका सम्मान होता रहेगा। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अभी 13 तारीख है ना, 13 तारीख को आपके मूल नायक चंदापुर भगवान का महामस्तका अभिषेक उस दिन कल्याणक के रूप में है। आप लोगों को अच्छी उदारता के साथ अपने आराध्य की आराधना करना है। और सिद्ध चक्र में जो भी यहाँ ये लोग भावना रखें, इन सब की भावना आप लोगों को पूरी करना है और आपकी भावना भगवान पूरी करते रहेंगे। क्योंकि भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान किसी को देते हैं, कुछ लेते हैं, किसी को देखते हैं, नहीं देखते। फिर क्या, फिर क्यों कर रहे हैं भगवान की पूजा पाठ? लेकिन कहा है कि भगवान सबसे बड़े दाता हैं। इसलिए कहा कि प्रभु वो दरवेश हैं जो सबकी खबर रखते हैं। प्रभु वो दरवेश हैं जो सबकी खबर रखते हैं, नजर उठाते नहीं पर झोलियां भर देते। ऐसे ये भगवान हैं। इसलिए चिंता मत करना, इनके केवल ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। आप कहाँ भक्ति कर रहे हैं, कैसी भक्ति कर रहे हैं, अंतरंग की भी कैसी भक्ति चल रही है, भीतर का भी झलक रहा है और बाहर का भी झलक रहा है। इसलिए आप लोग बिल्कुल निर्मल भक्ति करना। भगवान आपको 100 में 100 नंबर दें। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो, आगामी 13 तारीख